इस समय जो अपडेट आ रहा है यहाँ पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर दरअसल सरकार का क्लियरली फोकस आता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल एक अपडेट है। विमानों पर इकोसिस्टम तैयार करने के लिए खास एसपीवी बनाया जाएगा। सिविलियन एयरक्राफ्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर, आपको वो ध्यान रखना है। स्पेशल पर्पस व्हीकल गठित सरकार करने वाली है और सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर अब सरकार का जोर रहेगा। ज़्यादा डिटेल्स, ये इनफैक्ट इस समय की बड़ी खबर सीएनबीसी आवाज़ के हाथ लगती हुई हमारे साथ हम रोहन जुड़ रहे हैं जो एविएशन को काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। रोहन बताइए, सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देना ये एक बहुत बड़ी और नई पहल होगी। जी बिल्कुल, भारत में अभी जो सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। डिफेंस एयरक्राफ्ट तो फिर भी कुछ कंपनियां बनाती हैं, लेकिन सिविलियन एयरक्राफ्ट में किसी ग्लोबल कंपनी ने भी अभी तक कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं दिया है। तो अब भारत सरकार, खासतौर पे जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी बनाएगी। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, 5 साल के लिए कंपनी रहेगी और इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसके लिए आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री में से भेजा गया है। इस कंपनी का काम होगा कि भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने के लिए जितनी ज़रूरतें हैं वो सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर आ सकें। इसमें जो ग्लोबल टैलेंट है उनको लिया जाएगा, चाहे वो बोइंग या एयरबस जैसी कंपनियां हो, उनके से टैलेंट लेने की कोशिश की जाएगी। जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे टैलेंट लेने की कोशिश की जाएगी। जो सैलरी स्ट्रक्चर रखा जाएगा वो ग्लोबल लेवल का रहेगा। साथ ही जो भारत में कंपनियां बना रही हैं HAL, NAL, उनकी भी भागीदारी इसमें रहेगी। और चाहे लैंड एक्विजिशन से लेकर डिज़ाइनिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर दी जा सके, इसकी कोशिश की जाएगी। इसके लिए एक सीड मनी की भी मांग की गई है। फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री का इस पर कमेंट आना बाकी है। एक बार फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसमें फीडबैक आ जाता है, उसके बाद इसको आगे जो है आगे के लेवल पे ले जाया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि भारत में अभी सिविलियन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। HAL ने डॉर्नियर 228 ज़रूर 19 सीटर बनाया है, लेकिन बहुत ही वो लिमिटेड है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए एक बड़ा कदम ये माना जा रहा है। ये प्रस्ताव अगले कुछ महीनों में जब सारे स्टेक होल्डर्स से इनकी बातचीत हो जाएगी तो ये एक फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा। लेकिन एक 5 साल के लिए ये एक कंपनी बनाने का प्लान सरकार ने तैयार किया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्लियरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उनके पास वो फैसिलिटी है एयरक्राफ्ट्स बनाने की, लेकिन वो लार्जली फोकस्ड रहा है डिफेंस एयरक्राफ्ट्स की तरफ और उनके पास एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक भी है। तो यहाँ पर क्या प्राइवेट प्लेयर्स की भी भागीदारी आती हुई दिखाई देगी, भारतीय प्राइवेट प्लेयर्स की? रोहन, क्या उस पर कुछ खुलासा है? क्या ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ सॉर्ट्स बनता हुआ दिखाई देगा? जी, जो हमारी जो बातचीत हुई है सोर्सेज से, उनका यही कहना है कि जितने भी टैलेंट हैं, चाहे वो भारतीय कंपनियां हों या फिर ग्लोबल कंपनियां हों, उनको लेने की कोशिश की जाएगी और उनके सैलरी स्ट्रक्चर पे लेने की कोशिश की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैलेंट है वो अट्रैक्ट किया जा सके। भारत में कुछ कोशिशें हुई हैं, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, उनको भी शामिल किया जाएगा। और अगर किसी तरह का JV बनाने की ज़रूरत पड़े किसी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर और किसी भारतीय कंपनी के बीच में, तो उसको भी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी इस SPV के जरिए। तो हर तरह की तमाम जो ऑप्शंस हैं उन सभी को ओपन रखा गया है। टैलेंट को सबसे पहले लिया जाएगा, डिज़ाइनिंग को लेकर या फिर जो बाकी ज़रूरतें हैं उनको लेकर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस रहेगा। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि 5 साल के अंदर भारत में एयरक्राफ्ट की, सिविलियन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू हो जाए। भारत में सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी एक बहुत बड़ी पहल रहेगी अगर ये सक्सीड हो जाती है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर सिविल एयरक्राफ्ट्स, कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स जो होते हैं वो लार्जली हम या तो इंपोर्ट करते हैं, बड़े पैमाने पर इंजन्स बाहर से लाते हैं। भारत में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो बहुत ही सीमित और बहुत ही छोटे स्केल पर हो रही थी और यहाँ पर विदेशी भागीदारी, प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी को प्राथमिकता भी दी जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम यहाँ पर आया है क्योंकि वो एक SPV का हिस्सा बन सकता है नेशनल एरोस्पेस लैब्स के साथ। NAL याद रखेगा एक लिस्टेड एंटिटी नहीं है, तो HAL के स्टॉक को ही आपने दरअसल रखना है फोकस में। 2-2.5% ऊपर है। इनफैक्ट HAL पर बात करेंगे हम, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं उस पर एक अलग से रिपोर्ट भी आई है, लेकिन उस पर आएंगे आगे ब्रेक के बाद।